आपके लिए रोड पे देवेंद्र नाथ महतो जी मेरा टीम नहीं आता है तब हम दोषी हैं। कब नहीं आया है देवेंद्र महतो, कब लाठी नहीं खाया? क्या जयराम महतो ही लाठी खाएंगे तब जेल के, है ना? छात्रवृत्ति ना नहीं, मिलना नहीं, उनके लिए सही है। नहीं छात्र, हाँ बिल्कुल सही है। कहते हैं 29 तारीख को मिल जाएगा छात्रवृत्ति, यहीं रहेंगे हम। उनके ऊपर लोग इस तरह से प्री प्लान किया कि उनका विधायकी जाना तय था। पेपर लीक जांच मामले में सीबीआई की जांच की मांग की गई थी, अब तक वो नहीं। आप देखेंगे कई तरह के मुद्दे हैं, पर्सनली आप लोग एक दूसरे को वॉर कर रहे हैं। वो एक मूल उद्देश्य उनको दिया गया है कि इनका मुद्दा से इनको डाइवर्ट करो। जो छात्र के हित में नहीं सोचेगा वो आज नहीं तो कल सत्ता पलटेगा, ये निश्चित है। आपका मैया समान काम आने नहीं जा रहा है। झारखंड में कुछ पढ़ने लिखने वाले छात्र इस बात से नाराज हैं कि छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिली हुई है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे कुछ ऐसे युवा हैं, कुछ ऐसे युवतियां हैं जो इस बात से नाराज हैं कि उनकी परीक्षा समय पर नहीं ली जा रही है। कुछ ऐसे छात्र हैं जो रिजल्ट आने के इंतजार ही कर रहे हैं। ऐसे में जेल कैंप से भी यह शिकायत करते हैं कि जिस तरह से जेल कैंप युवाओं को लेकर के, छात्र को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के या राजनीति में स्थापित हुई झारखंड में, वो कहीं ना कहीं मौन है इस वक्त। देखिए, सबसे पहले आपको ये कहेंगे कि जो लोग ऐसा बात कह रहे हैं तो हम बहुत लंबा समय की बात नहीं करेंगे। संजोग से अभी जब आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो आज तारीख है शायद 25, है ना, 25 नवंबर, और ठीक 8 से 10 दिन के बाद में विधानसभा का सत्र चलना है। तो अगर जेएलकेम सच में इस विषय पे मौन है तो निश्चित तौर पे मेरा एक विधायक है, वो विधायक तो नहीं बोलेगा इस पे कहीं। रोड पे बोलना, रोड पे आंदोलन करना, उसके लिए उनका टीम है। एक जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ जो एक व्यक्ति है, बहुत लोग ये भी फिराक में रहते हैं कि कहीं एक ऐसा प्रोटेस्ट करा दिया जाए, कहीं ऐसा का आंदोलन किया जाए। स्टूडेंट यानी कि क्या? स्टूडेंट यानी कि एक ऐसा वर्ग जिसके अंदर में खूब जोश जुनून होता है, उसको समझ में नहीं आता कि हमको आगे क्या करना है। तो वहाँ पे उनके लिए हमारे बहुत सारे नेता हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे देवेंद्र भाई, अभी कुछ दिन पहले राजभवन में जाकर उनसे मिले छात्रवृत्ति को लेके। नित्यदिन वो रोड पे प्रोटेस्ट करते हैं, संघर्ष करते हैं छात्रों को लेके। यही तो सवाल है कि सड़क पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं सूरज जी, बिल्कुल, यही और इसी चीज की कमी है। वो लोग यहाँ तक कह दे रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण जैसे शख्सियत ने कहा है कि जब सड़कें सूनी हो जाए तो समझिए कि लोकतंत्र का जो चीजें कार्यवाही सही से नहीं चल रही। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि लोग रोड पे नहीं आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि तैयारी आपकी क्या है, तैयारी आप कैसे आ रहे हैं रोड पे। अभी आपका 27 तारीख को शायद एक पार्टी नहीं कहेंगे, छात्र संगठन के द्वारा में प्रोटेस्ट करने की तैयारी की गई है, ठीक है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं, है ना। लेकिन हम ये कहते हैं कि आज तक जितनी भी प्रोटेस्ट रोड पे की गई वो ज़्यादा सार्थक हुआ कि या फिर विधानसभा के अंदर जो आवाज़ उठा वो ज़्यादा सार्थक हुआ? आप ही बताइए। हम कह रहे हैं कि जो विधानसभा के अंदर जो आवाज़ उठेगा वो ज़्यादा सार्थक। जयराम महतो ने पिछली बार जेएसएससी सीजीएल मुद्दे पर भी सवाल उठाया था। पेपर लीक जांच मामले में सीबीआई की जांच की मांग की गई थी, अब तक वो नहीं हुई। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि नहीं हुई। लेकिन इस पे नहीं होने का कारण क्या है? सरकार का मर्जी नहीं है। अभी विस्थापन को लेके भी टाइगर ने इस बात को उठाया था और उस पर सरकार ने पहल भी किया। हालांकि आगे का अभी तक प्रोसेस रुका हुआ है, कुछ नहीं समझ में आया कि क्या हुआ गया। तो मेरा ये कहना है कि एक विधायक अगर जयराम महतो है और वो अगर विधानसभा के विधायक की बात नहीं, पूरे पार्टी की बात कर रहा हूं। पार्टी में तो विंग झारखंड में फैला हुआ है। आप लोग सोशल मीडिया पर वॉर क्रिएट किए हुए हैं। आप देखेंगे कई तरह के मुद्दे हैं, पर्सनली आप लोग एक दूसरे को वॉर कर रहे हैं। ऐसे में जो मुद्दे झारखंडियत के मुद्दे हैं, ऐसा है पत्रकार महोदय कि हम लोगों ने आज तक कभी किसी को पर्सनली टॉर्चर नहीं किया, और किया भी तो नेता मंत्री को किया। हम लोगों ने पर्सनली किसी व्यक्ति को टॉर्चर नहीं किया। और खास करके अभी जिस तरह से लोग पर्सनल वॉर कर रहे हैं, वो एक मूल उद्देश्य उनको दिया गया है कि इनका मुद्दा से इनको डाइवर्ट करो। और हम लोग उतना बुड़बक नहीं है कि उसके डाइवर्ट करने से हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। वो उनका गलतफहमी है और इस गलतफहमी को हम लोगों ने आगे बताइए। जो सवाल था मेरा, आप कैसे, अब सुनिए, अब हम बता रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अभी एक विधायक मेरा है, वो अगर आपका शीतकालीन सत्र में आपके लिए आवाज़ नहीं उठाता है, हम दोषी हैं। आपके लिए रोड पे देवेंद्र नाथ महतो जी मेरा टीम नहीं आता है तब हम दोषी हैं। कब नहीं आया है देवेंद्र महतो, कब लाठी नहीं खाया? क्या जयराम महतो ही लाठी खाएंगे तब जेल कैंप? नहीं, मेरा ऐसा कहना नहीं है। लोग जो सवाल कर रहे थे सोशल मीडिया में कि देवेंद्र नाथ महतो भी अब बड़े लीडर हो गए, छात्र नेता ना रहे। नहीं, ये गलत चीज़ है। कब उन्होंने कहा कि हम छात्र नेता नहीं है? वो आज भी जब कहीं लिखवाते हैं तो उनका लिखा हुआ आता है छात्र नेता। तो मेरा ये कहना है कि वो कब आपके साथ खड़े नहीं है, हम कब आपके साथ खड़े नहीं है। आप तैयारी करो, आपके साथ हम खड़े हैं। मेरा संगठन खड़ा है, मेरा पार्टी खड़ा है, मेरा नेता खड़ा है। रोड से लेकर सदन तक आपके लिए आवाज उठाने के लिए तैयारी में है, हर जगह बोलने के लिए तैयार है। कहाँ हम लोग अपने आप को पीछे कर रहे हैं? और एक बात जान लीजिए, छात्र चाहे झारखंड का हो चाहे भारत का हो, जो छात्र के हित में नहीं सोचेगा वो आज नहीं तो कल सत्ता पलटेगा, ये निश्चित है। आपका मैया समान काम आने नहीं जा रहा है। तो इस बात को जेल कैंप बखूबी समझता है। अब एक बात हम समझना चाहेंगे, आप जो प्रश्न उठा रहे थे उसके माध्यम से, कि जिस तरह का कटाक्ष जेल कैंप के ऊपर किया जाता है,
जिस तरह से सवाल टाइगर के लिए पूछा जाता है, अगर यही सवाल अगर यही कटाक्ष खासियों से पूछा जाए तो मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जयराम एक उम्मीद है, आप लोग खुद कहते थे कि उनसे सवाल करना है, उम्मीद की किरण उभर करके झारखंड में आए युवाओं के लिए, नवनिर्मित पार्टी है उनके लिए, तब मेरा ये सवाल। देखिए, झारखंड में निश्चित तौर पे टाइगर एक उम्मीद है, तो हम लोग इसी उम्मीद को बरकरार रखने के लिए उनको बचा के रखे हैं, इसी उम्मीद को बरकरार रखने के लिए उनको बचा के रखे हैं, ताकि उनका जो विधायकी है वो बचा रहे, ताकि आपके लिए सदन में वो आवाज़ उठा सकें। बहुत ऐसा प्रकरण जब विधायक वो बने थे ना, तो उनका अगला जो 3 महीना का कार्यकाल आप देखिएगा, तो उनके ऊपर लोग इस तरह से प्री प्लान्ड किया कि उनका विधायकी जाना तय था। 2 प्रकरण याद दिला देते हैं। एक, जब डुमरी और बैरमो के बॉर्डर पे गोली चला, एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई, वहाँ वो ना थाना का सुने, ना डीएसपी का सुने, ना एसपी का सुने, रात में वो अपने पहुँच गए, पहला। और वो गलत था उनके लिए, लोग चाहता तो उसको फंसा सकता था, उनका विधायकी जा सकता था। दूसरा, बैरमो में क्वार्टर वाला मामला भी खूब हल्ला हुआ था ना, वहाँ भी उन्होंने पुलिस को एकदम ठोक के कहा कि हम विधायकी पॉकेट में लेके घूमते हैं। तो क्या वो एग्रेशन जिस तरह से, तो क्या झारखंड की जनमानस ये चाहती है कि उनका एग्रेशन उनके लिए ये खतरा बने? तो हम लोगों का अपील और झारखंड के लोगों का अपील कि आप संयम बरतिए, आप चीज़ों को समझिए, और आपका जो काम है वो काम को आप कर दीजिए। आपका काम क्या है? आप विधायक हैं, आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप विधानसभा में आवाज़ उठा दीजिए। रोड पे लड़ने के लिए आपका सेना है, आपका एक आह्वान पे पूरा झारखंड खड़ा हो जाएगा। चलिए सूरज जी, बात बिल्कुल सामने आ गई। मेरा इसी उम्मीद के हवाले से सवाल था कि छात्र जिस तरह से झारखंड में उम्मीद और आस लगा करके जेएलकेएम की ओर देखते हैं कि युवा पार्टी कम समय में जिस तरह से उपलब्धि हासिल हुई है, तो बड़े नज़दीक से इसको देखा जाता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप विधानसभा में जा करके एक विधायक है रेशियो निकाल करके ये करेंगे, बल्कि जो समस्या है स्टूडेंटों का समस्या है, 65 लाख छात्र ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति ना मिलने के कारण अपने सेशन में उनको परेशानी हो रही है, आर्थिक रूप से वो तंग आ चुके हैं। ऐसे मामले हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में वर्षों तैयारी करके वो निराश हताश घर लौटते हैं, अपने माँ बाप को जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में जो उम्मीद की किरण है वो, एक बात समझ लीजिए, ये जो 65 लाख का जो आंकड़ा बता रहे हैं ना, इसमें 65 लाख में लगभग 80% जो लोग हैं ना, वो ओबीसी से आते हैं, और ये उनके लिए होना भी जायज़ है। जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, ये हम ऑन कैमरा कह रहे हैं, और इसमें कोई संकोच मेरे अंदर नहीं है कि हम ये बात कह रहे हैं, उनके लिए होना जायज़ है। उनको पता ही नहीं है कि क्या है ओबीसी वर्ग जो है ना, छात्रवृत्ति ना मिलना उनके लिए सही है। नहीं छात्र, हाँ बिल्कुल सही है, वो अपने अधिकार को भूल गए हैं। आज जिस तरह से ये सरकार की नीति है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, आज ओबीसी का बच्चा क्यों परेशान है? आप क्या लग रहा है शेड्यूल ट्राइब को नहीं मिला है? कै गो आपका देखिएगा जो आंदोलन आएगा ना, कै गो शेड्यूल ट्राइब के जो आदिवासी के बच्चे हैं कै गो आएंगे, उनको छात्रवृत्ति दे दिया गया है। यहाँ सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो ओबीसी का बच्चा परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि वो अपने वजूद को मिटा चुका है, उसका कोई वजूद नहीं है झारखंड में, पूरे भारत में कोई वजूद नहीं है। उसका क्या वजूद है जी? जिसका आबादी 55% है और उसका आबादी 55% है और उसको आरक्षण 14% मिलता है, क्या वजूद है? काटना था तो ओबीसी को काटना था, और ये होते रहेगा जब तक वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट जब तक अपने शक्ति को नहीं पहुंचानेंगे और एकजुट नहीं होंगे, जब तक वो जातियों में बटे रहेंगे, तब तक ये होते रहेगा। ये को पहली बार नहीं है, ये इतिहास गवाह है कि हर बार हुआ है। लोग आएंगे, चेहरा चमकाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। आप प्रोटेस्ट होना है 27 तारीख को, देख देते हैं 29 तारीख को मिल जाएगा छात्रवृत्ति, यहीं रहेंगे हम, और हम कहेंगे कि जो उनका विधायक है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम सम्मान है, हम भी उनके साथ शामिल होंगे। लेकिन 56 विधायक अभी सरकार में है, 56 को छोड़ देते हैं तो लगभग 56 और 24 और लगभग 25 विधायक दूसरे दल के हैं। तो अगर दूसरे दल को बोलने का मौका मिलता है तो आप गौर करिएगा कि कई विधायक इस मुद्दे पे मुखरता से बात को रखा है, इसको आप गौर करिएगा। मेरा विधायक, हम आपको वादा करते हैं कि डंके की चोट पे इस बात को कहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सूरज कुमार सिन्हा, जेएलकेएम के नेता और प्रवक्ता। आपको इनके बात में कितना दम लग रहा है, कितना सहमत है, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड।